Assalamu alaikum student. Today we will discuss time of flight mass analyzer. A time of flight mass analyzer uses the time required for ions to travel from source to detector as a way of separating ions with different mass to charge values. Student, टाइम ऑफ फ्लाइट मैथ एनालाइज़र एक ऐसा मैथ एनालाइज़र है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ नहीं करते। मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यूज़ नहीं की जाती डिफरेंट चार्ज मैस टू चार्ज रेशो के आइंस को सेपरेट करने के लिए। यानी टॉप में जो सेपरेशन होती है आइंस की वो फील्ड फ्री रीजन में होती है। ये डायग्राम में देखें, ये फील्ड फ्री रीजन है, इसमें आइंस की क्या होगी, सेपरेशन होगी। ये देखें, ये क्या है, ये आयोनाइजेशन सोर्स है। यहाँ पर आइंस प्रोड्यूस होते हैं, एक्सिलरेट करवाए जाते हैं विद सेम काइनेटिक एनर्जी, और जब वो इस फील्ड फ्री जोन में आते हैं तो यहाँ पर उनकी सेपरेशन होती है अकॉर्डिंग टू देयर वेलोसिटीज। लाइटर आइन होगा, यानी कि जिसका मैस कम होगा, जिस आइन का, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और वो बहुत जल्दी डिटेक्टर तक पहुंच जाएगा। और वो आइन जिसका मैस बहुत ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी भी कम होगी और वो देर से डिटेक्टर तक पहुंचेगा। तो हम वो टाइम जो कि ये आइंस लेते हैं इस फील्ड फ्री जोन को क्रॉस करने में, उसे हम मेजर करते हैं और इस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट रेफर्स टू द टाइम taken for ions to travel through a field free region of a fixed distance। यानी हमने क्या मेजरमेंट की है, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को मेजर किया है डिफरेंट आइंस के। टाइम ऑफ फ्लाइट को मेजर किया है, इसकी हेल्प से हम मैस टू चार्ज रेशो डिफरेंट आइंस का कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मैस एनालाइजर आर ऑफ टू टाइप्स, लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रिफ्लेक्ट्रॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। अब डिस्कस करते हैं हम लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट मैस एनालाइजर को। जैसा कि अभी हम पढ़ के आए हैं, इन टॉप मैस स्पेक्ट्रोमीटर आइंस ऑफ डिफरेंट मैस टू चार्ज वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय द डिफरेंस इन टाइम दे टेक टू ट्रेवल ओवर एन आइडेंटिकल पाथ फ्रॉम आइन सोर्स टू द कलेक्टर एट द डिटेक्टर। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट मैस एनालाइजर में हम टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट आइंस के उसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इसके पूरे मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। पहला स्टेप मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, सैंपल मॉलिक्यूल की या एनालाइट मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन। जब आइंस बन जाते हैं तो उनको एक्सिलरेट करवाया जाता है मैस एनालाइजर की तरफ। तो यहाँ पर भी वही पहला स्टेप होगा। आइंस आर जनरेटेड इन आयोनाइजेशन चैम्बर and then accelerated by an electric field of known strength. This acceleration results in an ion having the same kinetic energy as any other ion that has the same charge. अब देखें, एक्सीलरेशन के रिजल्ट में होता क्या है कि आइंस, ऐसे तमाम आइंस जिनके ऊपर चार्ज सेम होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। यानी जो एक्सीलरेट होकर आइंस फील्ड फ्री रीजन में जाएंगे वो सेम काइनेटिक एनर्जी के होंगे। आफ्टर द आइन एक्सिलरेट दे एंटर a 1 to 2 meter flight tube with same kinetic energy। आयोनाइजेशन सोर्स में आइंस बने, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, फ्रेगमेंट्स आइन भी बनेंगे, यानी कि डिफरेंट मैस टू चार्ज वैल्यूज के आइन बनेंगे आयोनाइजेशन सोर्स में। फिर उन्हें एक्सिलरेट करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सिलरेट करवाने के बाद जो ये आइंस हैं वो कहाँ पर आते हैं, फ्लाइट ट्यूब में आते हैं। अब फ्लाइट ट्यूब में जो आइंस आएंगे उन सब आइंस की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। डिफरेंट मैसेज वाले आइन हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इन तमाम आइंस की क्या होगी, वेलोसिटी डिफरेंट होगी। द आइंस ड्रिफ्ट थ्रू दिस फील्ड फ्री रीजन, वेलोसिटी ऑफ आइन वेरी इनवर्सली विद मैसेज। अब क्या कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी तमाम आइंस की सेम है, वेलोसिटी तमाम आइंस की डिफरेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी
मैस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मैस होगा आयन का उतनी ही कम वेलोसिटी होगी और उतना ही ज़्यादा उसका फ्लाइट टाइम होगा। जितना आयन का मैस कम होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और उसका फ्लाइट टाइम उतना ही कम होगा। The ions with lower mass will travel the fastest and arrive the detector first, while ions with larger mass will travel the slowest and arrive the detector last. Ions are separated in the drift tube according to their velocities. तो एक्चुअली जो सेपरेशन हो रही है आयन की वो किस बेस पर हो रही है, वो वेलोसिटी की बेस पर हो रही है, क्योंकि हर आयन की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। The time that is taken for the ion to reach the detector at known distance is measured. अब देखें यहाँ पर जो ये डिफरेंट आइंस बने हैं, देखें यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के ये आइंस है, ये हैवी आइन है और ये लाइट आइन है। लाइट आइन जो है वो पहले डिटेक्टर पर पहुंचेगा, इसका फ्लाइट टाइम कम होगा, जबकि जो हैवी आइन होगा उसका फ्लाइट टाइम ज़्यादा होगा और वो डिटेक्टर पर लेट पहुंचेगा। अब हम इस टाइम को मेजर करते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स होता है, यानी कि जो फ्लाइट ट्यूब है इसका ये डिस्टेंस फिक्स होगा। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में किस आयन ने कितना टाइम लिया है उस टाइम को हम मेजर करते हैं। दिस टाइम विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द आयन। अब ये जो टाइम है ये किस पर डिपेंड करता है, ये आयन की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जिस आयन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका फ्लाइट टाइम कम होगा, जिस आयन की वेलोसिटी कम होगी उसका फ्लाइट टाइम ज़्यादा होगा। एंड देयरफॉर इज अ मेजर ऑफ इट्स मैस टू चार्ज रेशो। और हम इस फ्लाइट टाइम की हेल्प से क्या करते हैं, मैस टू चार्ज रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। अब इस डायग्राम की हेल्प से आप देखें, पहली ट्यूब में आयंस दिखाए हैं, आयन सोर्स में ये डिफरेंट मैस टू चार्ज रेशो के आयन हैं और इन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम है। और ये क्या है, ये फील्ड फ्री रीजन है और ये डिटेक्टर है। यहाँ पर जो आयंस बनते हैं इन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम है और ये कहाँ पर, अब ये फील्ड फ्री रीजन में एंटर हो रहे हैं। जब ये फील्ड फ्री रीजन में एंटर होंगे तो अकॉर्डिंग टू देयर वेलोसिटी ये क्या होंगे, ये डिटेक्टर तक पहुँचेंगे। जो सबसे लाइट वाला आयन है, यानी कि ऐसा आयन जिसका मैस बहुत कम है, वो सबसे पहले डिटेक्टर पर पहुंचेगा और इसका देखें टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे कम है। और वो आयन जिसका मैस सबसे ज़्यादा है वो लास्ट में डिटेक्टर पर पहुंचेगा और इसका देखें टाइम ऑफ फ्लाइट भी सबसे ज़्यादा है।